और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सिग्निफाई लाइफ विद संजीव में। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो चीज शेयर करना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में करंट स्टेट को बिलोंग करता है, और वो चाहता है कि वो एक डिजायर्ड स्टेट में जाए। तो आपके जो ड्रीम्स है, जो आपके सपने हैं डिजायर्ड स्टेट तक पहुंचने के लिए, और जो आप करंट स्टेट में, तो इन दोनों की बीच की दूरी को बोलते हैं आइडेंटिटी गैप। मतलब जो आइडेंटिटी में आप अभी अपने आप को रखे हुए हैं और जो आइडेंटिटी आप चाहते हैं, तो उन दोनों के बीच को बोलते हैं सक्सेस आइडेंटिटी गैप। सक्सेस आइडेंटिटी गैप का मतलब ये होता है कि आपकी जो करंट स्टेट है, आपकी डिजर्वनेस पे आपको करंट स्टेट मिली है। जब आपको डिजायर्ड स्टेट पे जाना है तो आपको उसके लिए डिजर्व होना पड़ेगा। तो जब हम करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट तक जाएंगे तो वो जो डिजर्वनेस वाली चीजें हैं वो कैसे आएगी, वो 6 पैरामीटर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने इन पैरामीटर पे हमने छोटे छोटे लेवल पे एक्शनेबल लेके अगर हमने काम किया तो हम डिजायर्ड स्टेट तक कंसिस्टेंटली पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमारी जो इमेजिनेशन है और जो हमारी आज की स्टेट है, वो इमेजिनेशन से हम डिजायर्ड स्टेट बनाते हैं। वो जो डिजायर्ड स्टेट पे हमें पहुंचना है उसके लिए हमें कंसिस्टेंट एक्शनेबल्स अडॉप्ट करना पड़ेंगे हमारी लाइफ में, जिससे हम डिजायर्ड स्टेट को अचीव कर सके। सबसे पहले 6 पैरामीटर के विषय में डिस्कस करूंगा। हमारी एक करंट स्टेट है और हमें जाना है डिजायर्ड स्टेट में। तो करंट स्टेट में हमारा करंट माइंडसेट है, करंट नॉलेज है, और करंट जो भी हमने अभी तक हासिल किया एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से हम करंट स्टेट में है और हमें जाना है डिजायर्ड स्टेट में। तो डिजायर्ड स्टेट में जाने के लिए हमें किन पैरामीटर्स पे ध्यान देना पड़ेगा और किन चीजों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तो हम एक डिजायर्ड लेवल की आइडेंटिटी को क्रिएट कर सकते हैं और हमारी जिंदगी को एक पर्पसफुल बना सकते हैं। तो पहली पैरामीटर पे मैं बात करना चाहूंगा, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी, वी आर द पार्ट ऑफ दिस एनर्जी। मतलब हम एनर्जी लेवल को चेक करना पड़ेगा कि हमारा एनर्जी लेवल क्या है। क्या हम उस डिजायर्ड स्टेट को अचीव करने के लिए हमारी फिजिकल बॉडी और हमारी मेंटल बॉडी अलाइन हो रही है उस स्टेट को अचीव करने के लिए? तो सबसे पहले हमें हमारे एनर्जी लेवल पे काम करना पड़ेगा। एनर्जी 4 प्रकार की होती है दोस्तों। सबसे पहले होती है आपकी फिजिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी मतलब योर एबिलिटी टू परफॉर्म एनी टास्क इन एनी सिचुएशन। तो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें हमारी फिजिकल एनर्जी को अलाइन करके रखना पड़ेगा, जिससे हम हमारी बॉडी को सही डायरेक्शन में मूव कर सके। तो फिजिकल एनर्जी के बारे में आपको जानकारी है, आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल एनर्जी, क्योंकि आप एक्शन तभी लेंगे, क्योंकि एक्शन तो बाद में लिया जाता है, पहले माइंड में पिक्चर क्रिएट होता है। तो साइकोलॉजिकल एनर्जी को भी डिजायर्ड स्टेट के हिसाब से अलाइन करने के लिए आपको अच्छी चीजें जो उस गोल को अचीव करने के लिए इनकॉर्पोरेट करेगी, उन चीजों पे आपको फोकस देना पड़ेगा। मतलब अपनी एनर्जी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा साइकोलॉजिकली इनर वर्ल्ड के लिए। तो आप जो इनर वर्ल्ड क्रिएट करेंगे उसके लिए आप एक अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, या किसी की आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं जिसने वो रिजल्ट हासिल किए अपनी जिंदगी में, या आप कोई मेंटर से लर्निंग ले सकते। बहुत इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा कि जितना ज्यादा आप अपने अंदर काम करेंगे उतनी ज्यादा आपकी डिजर्वनेस और कैपेबिलिटी को शिक्षा ले सकते हैं। फिर थर्ड लेवल पे आता है बायोकेमिकल एनर्जी। ये बहुत बेस होता है हमारी फिजिकल बॉडी, जैसा कि एक गाड़ी रहती, गाड़ी का जो पूरी बॉडी डिपेंड करती है वो उसके चेसिस के ऊपर। जो थर्ड लेवल की एनर्जी है जो हमारी बॉडी को खड़ा रखती है उसको बोलते हैं बायोकेमिकल एनर्जी। इसमें केमिकल सॉल्यूशन से ही हमारी बॉडी बनी हुई है। मतलब हमारी जो माइंड है इसमें लगभग 80 ट्रिलियन सेल इस माइंड को संचालित कर रहे हैं और 60 बिलियन सेल्स हमारी बॉडी को संचालित कर रहे हैं। तो हमें 2 केमिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे स्ट्रक्चर को सही तरीके से खड़ा करने के लिए। पहला होता है विटामिन डी। विटामिन डी मतलब आप विटामिन डी का क्या लेवल है आपकी बॉडी में, वो डिसाइड करेगा कि आप कितने एक्टिव है अपनी लाइफ में। तो विटामिन डी का जो लेवल होना चाहिए 55 to 70 के बीच होना चाहिए। अगर कम है तो आप जरूर चेक कराएं कि आपकी बॉडी का स्टेटस क्या है विटामिन डी को लेकर। फिर दूसरी चीज होती है विटामिन B12। विटामिन B12 प्रोटीन से आता है। जितना ज्यादा प्रोटीन इनकॉर्पोरेट करेंगे इसका लेवल 300 से 700 के बीच होना चाहिए। अगर 700 के पास में रहेगा तो आप बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, एस्पिरेंट रहेंगे और बहुत ही हाइपर एक्टिव रहेंगे। और अगर ये 300 से नीचे जाता है तो आप फियरफुल वाली सिचुएशन में आ जाओगे, एंजाइटी, डिप्रेशन और हमेशा नेगेटिव थॉट्स के विषय में ग्रसित हो जाओगे। तो हमें बायोकेमिकल एनर्जी पे भी काम करना है। और फिर चौथी एनर्जी आती है जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी दोस्तों, वी आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो फिलॉसफी पे काम करेंगे, जितना ज्यादा हम नेचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे, वी विल बी अलाइन बिफोर अस। तो हमें हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी पे भी काम करना चाहिए। स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए हम लोग साधना कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और हमें सिर्फ सांसें दी और सांसों को हमें कंट्रोल करना है।
हमें ना फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना पास्ट के बारे में सोचना है। तो जब हम प्रेजेंट अवेयरनेस वाली कॉन्शियस सिचुएशन में अपने आप को रखेंगे, तो हम अपनी एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ अलाइन कर सकते हैं। तो ये 4 एनर्जी हुई। तो पहला पैरामीटर होता है एनर्जी। एनर्जी 4 प्रकार की है, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एनर्जी, साइकोलॉजिकल एनर्जी, बायोकेमिकल एनर्जी और फोर्थ होती है स्पिरिचुअल एनर्जी। तो इन चारों पे हमें काम करना पड़ेगा। और सेकंड पैरामीटर होता है फोकस। मतलब अगर हमें कोई भी डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करना है, तो हमारा एक्शन शुड बी इन ऑथेंटिक डायरेक्शन एज पर द डिजायर्ड गोल। तो फोकस्ड इंप्लीमेंटेशन हमें रखना पड़ेगा। फोकस, एनर्जी और फोकस, मतलब जहां पे फोकस जाएगा एनर्जी वहीं पे जाएगी, और जहां पे एनर्जी जाएगी वहीं से रिजल्ट आएगा। तो अगर हमें कोई डिजायर्ड स्टेट अचीव करना है, तो हमें हमारे फोकस को ऑथेंटिक डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब फोकस्ड इंप्लीमेंटेशन इन ऑथेंटिक डायरेक्शन। फोकस थर्ड पैरामीटर की बात करूंगा दोस्तों, वो होता है आपका मेगा पिक्सल। कि अगर जो भी डिजायर्ड रिजल्ट आपको चाहिए, डिजायर्ड आइडेंटिटी में हमें जाना है, तो हमारा मेगा पिक्सल जितना बड़ा रखेंगे उतनी ज्यादा हमें क्लैरिटी दिखेगी, उतने ज्यादा दूर तक हम देख सकते हैं कि ये एक्शनेबल लेने में हम किस लेवल तक डिजायर्ड स्टेट को कितनी फास्ट तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट होता है क्लैरिटी। फोर्थ पार्ट पे अगर हम बात करेंगे, जब हमारा मेगा पिक्सल क्लियर हो जाए, क्लैरिटी के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और हमारे जो इनर चक्रास उस पर काम किया जा सकता है। नेचर के साथ कनेक्टेड रहने से भी हमें क्लैरिटी मिलती है। तो जब क्लैरिटी आ जाए कि हमें ये डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करना है, ये डिजायर्ड आइडेंटिटी हमें क्रिएट करना है, तो फोर्थ पैरामीटर पे आता है कि आपका बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर मतलब ड्राइव, मतलब आप कितने भूखे हैं उस डिजायर्ड आइडेंटिटी को अचीव करने के लिए। वही तय करेगा कि आप कितनी फास्ट तरीके से करंट स्टेट से डिजायर्ड आइडेंटिटी को अचीव कर सकें। फिर जब आपने ड्राइव आ गई, पैशन आ गया, बर्निंग डिजायर आ गया, तो उस चीज को मोमेंटम मेंटेन करने के लिए फिफ्थ पैरामीटर पे आपको काम करना पड़ेगा। मतलब जो बर्निंग डिजायर आपका है उस पे डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली एक्शन लेना पड़ेंगे, जिससे आप एक मोमेंटम क्रिएट कर सकेंगे अपनी लाइफ में डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए, जिसको बोलते हैं मोमेंटम। और सिक्स्थ पैरामीटर, जब आप एक मोमेंटम स्टेट में आ जाते हैं, तो आप डिजायर्ड आइडेंटिटी को प्रेजेंट सिनेरियो में जीने लगते हैं। और जब डिजायर्ड रिजल्ट अचीव या डिजायर्ड आइडेंटिटी अचीव हो जाती है, तो आपकी लाइफ बन जाती है पर्पसफुल सॉल्यूशन बिफोर द यूनिवर्स या बिफोर द वर्ल्ड। तो वो आप एक पर्पस अचीव कर लेते हो, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आ जाता है। तो सिक्स्थ पैरामीटर होता है पर्पस। तो आपके 6 पैरामीटर डिसाइड करेंगे आप करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट तक पहुंचने के लिए। पहला होता है एनर्जी। एनर्जी के 4 पार्ट हैं। सेकंड होता है आपका फोकस्ड इंप्लीमेंटेशन इन ऑथेंटिक डायरेक्शन। थर्ड होता है क्लैरिटी। फोर्थ होता है बर्निंग डिजायर या पैशन, या कितने भूखे हैं आप उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए। पांचवा पैरामीटर मोमेंटम, यानी टेकिंग कंसिस्टेंट एक्शन ऑन अ रेगुलर बेसिस। और सिक्स्थ पैरामीटर होता है पर्पस, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए कि आपको डिजायर्ड आइडेंटिटी क्यों हासिल करना है। जब इन 6 चीजों को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो हम करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट तक पहुंच सकते हैं। इस वीडियो पसंद आया तो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है सिग्निफाई लाइफ विद संजीव। बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं इस पे